साथियों नमस्कार। आज आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। संघर्ष ही आपको बलवान बनाता है। एक दिन की बात है कि एक बहुत दयालु, महान चिंतक, विचारक एक अपने बागीचे में बैठकर पढ़ रहा था। अचानक उसने अपने की सामने की छोटी सी झाड़ी में एक टहनी पर हलचल देखी। उसने अजब दृश्य देखा कि एक प्यूपा हिल रहा है, टहनी पर हिल रहा है। थोड़ी देर में उस प्यूपे से एक तितली का बच्चा निकलने की कोशिश करने लगा। काफी देर तक वह प्यूपे को हिलाता रहा, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। उस दयालु व्यक्ति ने खड़ा होकर अपनी दया के कारण उस प्यूपे के मदद के लिए उसका छेद बड़ा कर दिया और प्यूपा उससे, तितली का बच्चा उससे बाहर निकल आया। लेकिन उसने क्या देखा कि तितली के बच्चे के ना तो पंख बड़े हुए और ना ही वह ठीक से उड़ पाया। जबकि साधारणतः तितली का यह नियम है कि तितली जब प्यूपे से बाहर निकलती है तो वह सीधी उड़ती है और आसमान में उड़ती रहती है। यह एक तितली का साधारण दृश्य, और यह उस तितली का जो उस व्यक्ति ने मदद करके बाहर निकाली। इसका कहानी का मतलब यह है कि हमने जो तितली का जीवन चरित्र है कि तितली स्वयं मेहनत करके यदि बाहर निकलेगी तो प्रकृति ने उसको एक व्यवस्था बनाई है कि उसके पंख उतने मजबूत होंगे और उसका शरीर उतना ही पतला होगा जितना कि वह संघर्ष करके बाहर निकलेगी। और जितना शरीर पतला और पंख मजबूत होंगे तो तितली अपना जीवन में ऊंची उड़ान और लंबे समय तक जिंदा रहेगी। साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बच्चों को स्वयं बलवान, बुद्धिमान, चतुर और न्यायप्रिय बनने के लिए स्वयं प्रयास करने दीजिए। जीवन में अधिक सहायता मिलने पर हम कमजोर हो जाते हैं। नंबर 3, जीवन में मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति महान नहीं बन सकते। अतः हमें अपने जीवन में महान बनने के लिए बच्चों को कठिन से कठिन मेहनत और कठिन से कठिन तपस्या कर उनको मजबूत, संघर्षशील, प्रयत्नशील, दयावान, क्षमतावान बनने दीजिए। उनकी अधिक मदद मत कीजिए। आज की कहानी में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।